एक 580 वॉट का टॉपकॉन बाईफेशियल सोलर पैनल से हम अपने घर का कौन कौन से उपकरण को चला सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि 580 वाट सोलर पैनल कितना एम्पियर करंट जनरेट करता है तेज़ धूप में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस सोलर पैनल को हमने प्रॉपर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। बाईफेशियल सोलर पैनल दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो पीछे से इसको धूप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर हम इसको 4 फीट की हाइट पे इंस्टॉल करेंगे ना, तो ही जा करके ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकेगा। तो फिलहाल इसको इंस्टॉलेशन हमने प्रॉपर नहीं किया हुआ है। तो देखेंगे फ्रंट का साइड से सोलर पैनल कितना बिजली जनरेट करता है और क्या क्या लोड को चलाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी लोग के पास शेयर कीजिएगा जो लोग बाईफेशियल सोलर पैनल 580 वाट का टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल सोलर पैनल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो हमने लिंक स्क्रीन पर ही दिया हुआ है, क्लिक करिएगा स्क्रीन पर तो खुल के आ जाएगा सोलर पैनल, उसको आप खरीद सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि इन्वर्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं और इन्वर्टर में ही हमें सब कुछ पता चलेगा। आइए देख लेते हैं। सोलर पैनल के साथ हमने इन दोनों सोलर पैनल को सीरीज़ में कनेक्ट करके इसके साथ पैरेलल कर दिया हुआ है और अभी देखते हैं कि टोटल ये करंट कितना मिल रहा है। उसके बाद हम ये दोनों सोलर पैनल को डिस्कनेक्ट कर देंगे और इस पे हम देखेंगे कितना लोड चल रहा है। तो ये पॉजिटिव वायर जो है बैटरी में चला गया है। देखिए 14 एम्पियर करंट मिल रहा है यहाँ पर। अब ये 14 एम्पियर है ना, तो इसको आप डबल कर लीजिए, 14 दूनी 28। उसके बाद अगर हम MPPT कोई इन्वर्टर यूज़ करेंगे तो ये 30 से 31 एम्पियर में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3 सोलर पैनल हमने लगा करके रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस सोलर पैनल को, ये दोनों सोलर पैनल को हम रिमूव कर देते हैं इसके साथ। तो देखिए, इसको हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, कुछ सिंपल तरीका हमने यूज़ किया हुआ है। हालांकि ये तरीका सही नहीं है, इसके लिए कनेक्टर आता है, वो कनेक्टर इस्तेमाल करना चाहिए था। हालांकि कनेक्टर इसलिए हमने नहीं लगाया हुआ है क्योंकि अभी ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। अब देखिए, ये दोनों सोलर पैनल को रिमूव करने के बाद हमारा सोलर पैनल 580 वाट का जो सोलर है, ये 10.5 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। यानी 10.5 के अगर हम डबल करते हैं तो यहाँ पर 21 एम्पियर हो गया। अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर हम MPPT कोई कंट्रोलर या फिर MPPT इन्वर्टर यूज़ करेंगे ना, तो ये हमारा एम्पियर बढ़ करके हो जाएगा लगभग 27 से 28 एम्पियर। ठीक है, अभी हम ले चलते हैं अपने सोलर इन्वर्टर के पास और देखते हैं वहाँ पर कितना लोड चला रहा है और कितना इलेक्ट्रिसिटी हमारे सोलर पैनल से मिल रहा है। तो ये हम सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्रोटॉन 1800 सोलर इन्वर्टर। सबसे पहले हम सोलर का जो वायर आया हुआ है फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर कितना करंट मिल रहा है हमारे सोलर पैनल से। यहाँ पर देखिए 11.5 एम्पियर तक ये करंट पहुँच चुका है। अब इसका मतलब हो गया है कि अगर हम इसको डबल करते हैं तो 23 एम्पियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर अभी टाइम देखिए 10:39 ही हो रहा है और ये 13.5 वोल्ट हमारी बैटरी चार्ज है। इन्वर्टर 229 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, 23% का लोड है। 3 एम्पियर से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, जो कि हम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और 25 एम्पियर से लोड चल रहा है। टोटल हम एम्पियर देख लेते हैं सोलर पैनल से कितना एम्पियर मिल रहा है अभी। तो यहाँ पर सेटिंग, यहाँ पर देखिए 28 एम्पियर हमारे सोलर पैनल से अभी मिल रहा है। यानी कि दोस्तों 23 एम्पियर के बदले ये 28 एम्पियर में ये कन्वर्ट कर रहा है ना, तो यही MPPT का कमाल होता है। अब ये देखिए मात्र एक ही सोलर पैनल है जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी 575 वाट का। ठीक है, जिससे अभी हमें 28 एम्पियर करंट मिल रहा है, आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हो। और अभी AC में लोड कितना चल रहा है, 280 वाट का यहाँ पर लोड चल रहा है, आप यहाँ पर क्लियर देख भी पा रहे हो। ठीक है, AC में एम्पियर 1.27 एम्पियर यहाँ पर AC करंट में चल रहा है। अब 280 में कौन कौन सा लोड है ये भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक 25 वाट का ट्यूबलाइट जल रहा है, 40 वाट का यहाँ पर LED एक और जल रहा है, एक और LED जल रहा है यहाँ पर 20 वाट का, एक डबल डोर फ्रिज चल रहा है। अब इस रूम में एक 43 इंचेस का LED टीवी चल रहा है, एक ट्यूबलाइट जल रहा है 20 वाट का, एक फ़ैन को अभी हमने ऐड किया हुआ है और यहाँ पर एक 40 वाट का LED बल्ब जल रहा है। अब हम फ़ैन को अभी ऐड किए हैं तो देख लेते हैं कि टोटल लोड कितना भर करके जा रहा है। तो यहाँ पर लोड भर के आ चुका है 350 वाट का, 349 वाट लगभग लोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर अभी देखें तो हमारी बैटरी जो है यहाँ पर 29 एम्पियर सोलर पैनल से मिलने लगा हमारे इस सोलर पैनल से, जबकि 10:42 ही हो रहा है।
अभी ये लगभग 12 बजेगा ना, तो ये 30 एम्पियर भी क्रॉस कर जाएगा, 30 से 32 एम्पियर मिलने लगेगा आराम से। 29% का लोड चल रहा है। फिर से मैं आपको दिखा दूँ कितना वाट लोड है, 350 वाट के अप्रॉक्स में। अभी यहाँ पर बैटरी डिस्चार्जिंग दिखाई दे रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। अभी ये भी देख लेते हैं कि बैटरी कितने एम्पियर से डिस्चार्ज हो रहा है। ये वायर कनेक्ट हुआ है हमारी बैटरी में, तो यहाँ पर करंट हम देख लेते हैं। देखिए बैटरी डिस्चार्ज जो है लगभग आधे से भी कम एम्पियर से बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो 350 वाट का लोड जो है हमारे 580 वाट सोलर पैनल से आराम से चल रहा है। अभी 10:43 पे, अभी 12 बजेगा ना, तो उस समय हम लोड और बढ़ा भी सकते हैं। लगभग ये 400 वाट के आसपास में लोड को चला सकेगा। इसके बाद अगर जैसे ही 2 बजता है, तो 2 बजे के बाद सोलर पैनल की पावर कम होने लगती है। जैसे कि धूप कम मिलने लगता है तो सोलर पैनल की पावर भी कम हो जाती है, तो धीरे धीरे करंट जो है डाउन होने लगता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि अभी 29 एम्पियर हमारे सोलर पैनल से मिल रही है। अब हम देखते हैं उस सोलर पैनल को भी ऐड करके, जो हमने 100 वाट का 2 सोलर पैनल डिस्कनेक्ट किया था, तो उसको भी हम ऐड करके देख लेते हैं कि कितना करंट बढ़ रहा है। तो ये दोनों सोलर पैनल को हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ था इस सोलर पैनल के साथ। अभी भी वायर वैसे ही दिख रहा है, मैं आपको दिखा, यहाँ पर देखिए ये वही वायर है और यही वो पिन है। फिर से एक बार एम्पियर हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है 11 एम्पियर के अप्रॉक्स में। अभी हम देखिएगा जैसे ही इस वायर को कनेक्ट करते हैं तो ये एम्पियर बढ़ करके कितना जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमने वायर को कनेक्ट किया हुआ है और लगभग हमारे सोलर पैनल से, तीनों सोलर पैनल से 14 एम्पियर मिल रहा है। अभी हम चलते हैं नीचे और वहाँ देखते हैं कि हमारे सोलर पैनल से कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने इन्वर्टर के पास और सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल से कितना मिल रहा है करंट। देखिए 14.5 एम्पियर मिल रहा है, लगभग ये 15 एम्पियर के पास भी चला जा रहा है। 14.83 एम्पियर जा रहा है, यानी कि लगभग 15 एम्पियर। अभी यहाँ पर देखिए 29% का लोड चल रहा है और अब तक इसने 49 यूनिट जो है सेव किया हुआ है। देखिए करंट मिल रहा है हमारे सोलर से 31 एम्पियर, 32 एम्पियर हमारे सोलर पैनल से करंट जो है मिल रहा है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ। मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ एक्साइड का 150 एम्पियर का इन्वर्टर बैटरी, जो कि इन्वर्टिबल बैटरी है। ठीक है, अगर हम 575 वाट का सोलर पैनल एक लगाते हैं ना और ये सोलर इन्वर्टर लगाते हैं, तो प्रतिदिन आपका 2 यूनिट बिजली जरूर सेव कर देगा। ठीक है गाइस, अब तक हमने 49 यूनिट को बिजली को सेव किया हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 2 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, 30 एम्पियर से लोड चल रहा है। तो 2 यूनिट में आप कौन कौन सा लोड इस्तेमाल कर सकते हो ये भी आप देख लीजिएगा। मैंने आपको लाइव दिखा भी दिया था कि कौन कौन सा लोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक फ्रिज था, 40 वाट का 2 LED बल्ब था, 2 25 वाट का ट्यूबलाइट था, एक फ़ैन था, ठीक है, और एक 40 इंच का LED टीवी था और साथ में एक DTH भी चल रहा था।